Hello students. Now our next topic is characteristic of a sound wave. Now let's begin. We can describe a sound wave by its frequency, amplitude and speed. Now what are these? What is frequency? First we'll see that. A sound wave in graphic form is shown in figure 12.8c, okay, which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium. Density as well as pressure of the medium at a given time varies with distance above the below the average value of density and pressure. Figure 12.8a and 12.8b represent the density and pressure variations respectively. Here the diagram has been given over here, 12.8a and 12.8b. Look over here. First one is द वेरिएशंस इन द डेंसिटी. यहाँ पे हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे रेरफेक्शन है वहाँ पे डेंसिटी हमेशा कम होती है. इन द नेक्स्ट डायग्राम यू विल सी प्रेशर वेरिएशंस. ओके, प्रेशर ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे रेरफेक्शन है वहाँ पे प्रेशर कम होगा. तो नेक्स्ट इन द लास्ट पार्ट सी पार्ट यू विल सी के यहाँ पे एक वेव लेंथ दिया हुआ है, वेव्स दी हुई है. यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर, वी ऑल नो कि एक साउंड वेव में कंटिन्यूसली कंप्रेशंस एंड रेरफेक्शंस होते रहते हैं. ओके, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. तो हमें कंटिन्यूसली इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, हाई टू लो, अगेन लो टू हाई, अगेन हाई टू लो. ऑलराइट, जस्ट सी ओवर हियर, दिस इज हाई, ऑलराइट, एंड दिस इज लो. ठीक है, तो हाई टू लो, अगेन हाई टू low. Understood? So this type of graph we obtain for a sound wave. Alright, now look at this short video. Here we will see that what is frequency actually. Now we all know the propagation of sound waves. ओके, वेरिएशन इन प्रेशर और डेंसिटी. यहाँ पे ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी समझा दिया है. ठीक है, ऊपर वाले जो भी है वेव्स वो कंप्रेशंस के लिए है, नीचे वाले ब्लू कलर के वो रेरफेक्शंस के लिए. सो कंटिन्यूसली फर्स्ट कंप्रेशन देन रेरफेक्शन, अगेन कंप्रेशन देन रेरफेक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज़ वन कंप्लीट साइकिल. कब हम बोलेंगे कि साउंड वेव ने एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया. एक साइकिल कब कंप्लीट करेगा? जब वो कंप्रेशन टू रेरफेक्शन अगेन कंप्रेशन. ठीक है, तो उसका कंप्लीट होता है एक साइकिल. ऑलराइट, हम कभी भी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है कब बोलेंगे? जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर मोशन फिर से अपने ओरिजिनल मोशन, ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, तब वो हम बोलते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हुई है. अंडरस्टूड? ओके, एक साइकिल कब कंप्लीट होती है? जब एक ओरिजिनल पॉइंट, सपोज अगर मेरा ये ओरिजिनल पॉइंट है तो मैं एक साइकिल कब कंप्लीट करूँगी? जब मेरे स्टार्ट पोजीशन पे मैं फिर से जाती हूँ, तब मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. यस, इन दिस वे साउंड वेव का भी एक साइकिल कब कंप्लीट होगा? जब वो एक पर्टिकुलर साइकिल जब वो कंप्लीट करती है, दैट मीन्स ओरिजिनल पोजीशन पे वो वापस आती है. मीन्स अगर वो कंप्रेशन पे स्टार्ट हुआ है तो फिर से कंप्रेशन तक उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उसका एक साइकिल कंप्लीट कब होगा? जब वो इस तरीके से मूव होती है, यहाँ से यहाँ तक उसका वन साइकिल इज कंप्लीट. अंडरस्टूड एवरीवन? ऑलराइट, नाउ here one cycle means one oscillation. Alright, one cycle means one oscillation. Understood what is oscillation? Oscillation is nothing but the one cycle, one oscillation. This is second oscillation, third oscillation and so on. Okay, now वो ऑसिलेशन यहाँ कंप्रेशन टू कंप्रेशन भी ले सकते हैं, या फिर ये जो ग्राफ की जो लाइन है, ओके, उसको भी हम वन ऑसिलेशन कह सकते हैं. बट हियर इन दिस केस यहाँ पे हम हमारा ये ऑसिलेशन ही लेंगे. सो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी?
Frequency is nothing but number of oscillation upon time. That means एक सेकेंड में, you can see over here, एक सेकेंड में, see look at this diagram again. frequency क्या है, just look at here. एक सेकेंड में वेव ने कितने डिस्टेंस कवर किया है, कितने साइकिल्स कवर किए हैं, वो हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी. क्विकली लुक ओवर हियर, यहाँ पे एक सेकेंड हो रहा है और उसने दो ऑसिलेशंस कंप्लीट किए. कैन यू सी ओवर दिस ब्राउन वन एंड ब्लू वन. ओके, उसने कंप्लीट किए 2 ऑसिलेशंस. मतलब इन दिस केस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेवलेंथ इज 2 और उसका यूनिट है हर्ट्ज, Hz. ठीक है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्ज. तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज वेवलेंथ? Wavelength is nothing but the distance between two compressions or the distance between two rarefactions. वो हो जाती है उसकी वेवलेंथ. एक वेवलेंथ मतलब एक साइकिल उसने कंप्लीट किए है, वो उसका एक लेंथ हो गया. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और डिस्टेंस बिटवीन टू रैरफैक्शंस. ऑलराइट, तो दैट इज़ नथिंग बट वन ऑसिलेशन. ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर कंप्रेशन टू कंप्रेशन, दैट इज़ वन ऑसिलेशन. हमने पहले भी पढ़ा था. सो वेवलेंथ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वन ऑसिलेशन. अब उसका एसआई यूनिट क्या होगा? इट्स एसआई यूनिट इज मेजर्ड इन मीटर्स. वाई? बिकॉज ये लेंथ है, डिस्टेंस है, इसलिए उसका एसआई यूनिट होगा मीटर. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेवलेंथ को, लेंथ उसको लैम्बडा भी कहते हैं. ठीक है, वेवलेंथ को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? यहाँ पे जो तुम्हें सिंबल दिख रहा है, ठीक है, दिस वन, सी दिस symbol, can you all see? It is nothing but lambda. Alright, this is nothing but lambda. तो वेवलेंथ को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? लैम्बडा से. ऑलराइट, ऐसा यूनिट इज मीटर्स, क्योंकि वो डिस्टेंस है, दैट्स वाई ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर्स. नाउ टाइम पीरियड. नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ पता चलता है कि टाइम कितना लगेगा. टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रैरफैक्शंस टू क्रॉस एनी फिक्स्ड पॉइंट. दो कंप्रेशंस के बीच का टाइम, ठीक है, कितना लगा, मतलब एक टोटल लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगा है, दैट इज़ नथिंग बट द टाइम पीरियड. ओके, उसको एक सेकेंड लगा कि 2 सेकेंड लगा, दैट विल बी इट्स टाइम पीरियड. और ऑब्वियसली टाइम पीरियड कैसे डिटरमाइन करेंगे? सेकेंड्स में. ऑलराइट, दैट मीन्स फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट विल बी इट्स टाइम पीरियड. Again we will see frequency, wavelength and time period. Frequency is nothing but number of oscillations per unit time. एक यूनिट टाइम में या फिर एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कवर किए हैं, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पीक वैल्यू ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव rarefactions. Alright, and what is time period? Time in which a wave moves to a distance equal to its wavelength. एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस, कितना टाइम उससे लगा है. टाइम इन विच wave moves the distance equal to its wavelength. Alright, now here students, यहाँ पर it is been given trough and crest. यहाँ पे can you see this is trough and crest यहाँ पे दिया हुआ है. अब ये क्या है? Trough is nothing, a peak is called the trough. Okay, ये जो पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, पिक पॉइंट, ये वाले, उसको बोलते हैं ट्रफ. ऑलराइट, एंड क्रेस्ट इज नथिंग बट अ वैली. ठीक है, दिस इज नथिंग बट क्रेस्ट. ऑलराइट, तो जो पिक वैल्यू है वो ट्रफ है, और जो ये वैली जैसा दिख रहा है, दिस पोर्शन इज नथिंग बट द क्रेस्ट. ओके, नो यहाँ पे Heinrich Rudolf Hertz, यहाँ पे look here, this section I am reading. Heinrich Rudolf Hertz was born on 22 February 1857 in Hamburg, Germany, and educated at the University of Berlin. He confirmed J.Z. Maxwell's electromagnetic theory by his experiments.
He laid the foundation for future development of radio, telephone, telegraph, and even television. He also discovered the photoelectric effect, which was later explained by Albert Einstein. The SI unit of frequency was named as hertz in his honor. ओके, तो ये जो SI यूनिट फ्रीक्वेंसी का जो लगाया है हर्ट्ज, इट इज़ नेम्ड आफ्टर इन हिज ऑनर. Okay, so he was the scientist who discovered photoelectric effect. All right, Heinrich Rudolf Hertz. Okay, what he did, he confirmed the electromagnetic theory, as well as he laid the foundation of radio, telephone, telegraph and even television. ठीक है, ये सब चीज़ें लेट द फाउंडेशन मतलब ही इट हेल्प्ड, उसने जो थियोरी प्रूफ की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, उसकी मदद से ये सारी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं. और जो हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर हिज नेम. ओके, ओनली दिस मच फॉर टुडे.